आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। नान के बर्थडे गिफ्ट देने की बात हो रही है। ध्यान से नान का सेंटेंस सुनिए। उसने बर्थडे गिफ्ट के लिए क्या कहा है? उसने कहा है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए और सब कुछ सेटल हो जाए। ये सब कुछ सेटल हो जाने का क्या मतलब है? क्या सेटल हो जाए? अभी कुछ सेटल होने के लिए रह गया है क्या? झगड़ा तो अब खत्म हो गया है। अब उन दोनों को वापस भेज दिया गया है, यानी सास ससुर को वापस भेज दिया गया है। तो अब क्या सेटल करने के लिए रह गया है? क्या अभी भी कुछ सेटल करने के लिए रहता है? बॉस, यही तो वो चीजें हैं जो कि व्लॉग के अंदर ये छोड़ देती है और उससे क्लू मिल जाता है, यानी डॉट्स मिल जाते हैं। क्या कोई ऐसी बात है इन बच्चों से छुपी हुई नहीं है? वो अच्छी तरीके से जानते हैं। यही वजह है कि उसने शादी के नाम पे बिल्कुल साफ कह दिया था कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता। उसके अनुसार कोई और डोमिनेट करे ये उसको पसंद नहीं है, और उसकी नजर में शादी का मतलब यही है कि एक डोमिनेट करे दूसरे को, तो दूसरे की जिंदगी तो बिल्कुल खराब हो जाती है। उसे फिर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जैसा कि वो अपने घर में देख रहा है कि शादी का अंजाम किस तरह से होता है। अब क्या है, लोगों के सामने तो असलियत पूरी तरह से जाती नहीं है, लेकिन ये बच्चे जो है, ये तो बच्चे तो सब समझते हैं और देखते भी हैं रात दिन, तो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बच्चे इनसे, और इसी तरीके से इनसे बहुत सारे लोग मिसगाइड होते होंगे इनको देखकर कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं ऐसे हम भी तो कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा था ना कि आंख के बदले आंख। अगर ऐसा होगा तो सारा वर्ड अंधा ही हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो तुम भी लड़ाई झगड़ा करो। कुछ मामले तो डिग्निटी के साथ में सुलझा लेने चाहिए, लेकिन क्या है, इन बच्चों पे उसका गलत असर पड़ रहा है। जिस तरह चालू अप्पी सारे का सारा डोमिनेट करती है और हर बात अपनी मनवा के ही छोड़ती है, और उसके लिए कितने ड्रामे करने पड़े वो सारे ड्रामे ये लोग देखते हैं। और उसके बाद में ये गुटखा किंग कितनी बैगिंग करता होगा ये इनसे छुपी हुई तोड़ना है। वो बात दूसरी के गुटखा किंग भी कम नहीं है। अब एक बार और नोट कीजिए, ये माँ बेटी से तो कोई काम गलत होता नहीं है। असल में गलत तो जब होगा ना जब ये कुछ करेंगी। अब क्योंकि एक बार दाल दिखा चुकी थी कि ये सुबह की बनी हुई दाल है, और वो सारी की सारी इतनी ड्राई हो गई थी, सारी चिपक गई थी आपस में, तो अम्मी से पूछ रही है कि आपकी जो सुबह वाली दाल थी वो ऐसी क्यों हो गई। अब भाई अम्मी ने तो पूरी तरह से हाथ झाड़ लिए और नाम लगा दिया जीनत का कि वो जो काम वाली आती है उसने ही वो दाल बनाई थी, वरना तो ये बहुत अच्छी दाल बनाती है, इनसे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो दोनों माँ बेटी से कभी कोई काम नहीं बिगड़ता है, कोई चीज़ खराब नहीं होती है। इन दोनों से तो चीज़ें हमेशा अच्छी ही बनती हैं। मुझे तो उस दिन की बात याद करके हंसी आ रही है कि जिस दिन इसके माँ बाप आए थे और इसने रोटी बनवाई थी, यानी कि उस दिन डब्बा ने रोटी बनाई थी, और भाई कितनी तारीफ करी थी कि गोल रोटी बनाई है, गोल रोटी बनाई है। 35 साल की हो चुकी है आज की डेट में। 11-12 साल की लड़कियां ये काम करती हैं अपने घरों में और आराम से रोटी बनाती हैं, सीख जाती हैं वो धीरे धीरे करके। पर नहीं, इस नन्ही बुन्नी बच्ची ने जो रोटी गोल बना दी उसकी तो इतनी तारीफ अपने माँ बाप से तारीफ करवा रहा है उनकी भी। और पिज़्ज़ा से कुछ हो जाए ऐसा तो कभी छोड़ ही नहीं सकती। अब वो आई है रात में तो उससे कह रही कि लेट क्यों होगी इतनी। भाई ये रात को कितने बजे आए, लेकिन जो बच्चों के लिए तो उनको हाईलाइट करके उनको दिखाना, व्लॉग के अंदर दिखाना। कोई बात थी तो अलग में पूछ लेती कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट ये कोई भी मौका छोड़ती नहीं इस बात के लिए, कैसे ही करके उसका कोई भी चीज़ सामने आए और ये उसको बुरा बुरा कह सके। देखिए बारिश हो रही है तो उसको याद आ रहा है कि गरबा जो है वो चल रहा है आजकल, तो फिर बारिश में कैसे खेलेंगे। अच्छा, इसी व्लॉग में एक जगह नान बताता है कि वो भी जाएगा गरबा खेलने के लिए। अब क्या ये दो प्रूफ काफी नहीं है कि इनको पता है कि गरबा चल रहा है और इस समय नवरात्रे चल रहे हैं? नवरात्रों की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितने लोग नवरात्रे मनाते हैं उसको देखते हुए क्या इनको नहीं चाहिए एज ए इन्फ्लुएंसर कि इनके जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बेसिकली हिंदू हैं और महाराष्ट्र में भी रहते हैं, महाराष्ट्र में ही नहीं ये तो नॉर्थ में सब जगह मनाया जाता है नवरात्रे, क्या एक बार भी इन्होंने मुबारकबाद देने की कोशिश करी? क्या कोई भी स्टोरी या कोई कैप्शन लगाए इन्होंने इंस्टा पे या यूट्यूब पे? नहीं। अपनी सेकुलर इमेज तो कब के पीछे छोड़ चुके हैं। इनको ये शर्म नहीं आती कि कितने सारे लोग साथ में उठते बैठते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो जिन लोग साथ में रहते हैं उन लोगों को मुबारकबाद देना, उनके त्योहारों का ख्याल रखना, ये बहुत जरूरी चीज होता है और यही सोसाइटी का एक अंग होता है मुख्य, जिसकी वजह से सोसाइटी आपस में जुड़ी रहती है। अब देखिए इसके बाद में ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनका बाथरूम और ये सब चीजें
टूटी पड़ी हैं। तो गुटखा किंग को बड़ा सरप्राइज हो रहा है, ये भी तोड़ दिया क्या। अब आ गई है घर की मालकिन। मालकिन का आर्गुमेंट ये है कि तीसरा जो बाथरूम था वो इन्होंने तोड़ दिया और ये खुला रखेंगी उसको। मतलब कि अब इस घर के अंदर 2 ही बाथरूम होंगे जो बेडरूम से कनेक्टेड होंगे। अब इन अकल के दुश्मनों को पूछो, अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको आप बेडरूम तक नहीं ले जा सकते, आपका कोई गेस्ट है और उसको वॉशरूम यूज करना है, तो आप क्या अपने बेडरूम में लेके जाओगे उनको। देयर मस्ट बी वन एटलीस्ट वन बाथरूम जो कि कॉमन होना चाहिए। पर क्या फर्क पड़ता है, पैसे की तो कोई कमी है नहीं, पैसा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और लोग बाग इनको इतना ज़्यादा भर भर कर दे रहे हैं। तो 6 महीने बाद में फिर रिनोवेशन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। क्या करना है, थोड़ा सा लोगों को बेवकूफ़ भी तो बनाना है, बना देंगे बेवकूफ़, आ जाएगा पैसा और रिनोवेशन कर लेंगे। अब देखिए दिखा रही है कि अम्मी जो है खाना लेके जा रही हैं, पापा का खाना लेके जा रही हैं, लेकिन खाने में क्या लेके जा रही हैं, ओनली कैबेज। भैया रोटी कहाँ है, रोटी क्या ऊपर से मिलेंगी। पर रोटी ऊपर से कैसे मिलेंगी, ऊपर वाले तो पहले से बीमार हैं, तो फिर ये क्या चक्कर है। पापा के साथ भी नाइंसाफ है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, ये जो रिनोवेशन चल रहा है ना, ये भाभी के कंपटीशन में चल रहा है। जिस तरह से भाभी ने इतना बड़ा हॉल बना रखा है, इसके घर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां सारे लोग एक साथ बैठ सकें और ये बड़ा बड़ा सा दिखाई दे, इसलिए इसने ये रिनोवेशन जो प्लान किया है पूरी तरीके से उसको कॉपी करती रहती है, हर समय उसको कॉपी करती रहती है। अब देखिए गुटखा किंग जो सुकून ढूंढ रहा है वो कहाँ पे ढूंढ रहा है, नमाज में ढूंढ रहा है। अच्छी बात है, नमाज पढ़ना चाहिए, उससे वाकई में बहुत सुकून मिलता है। लेकिन ये जो अभी बात कर रहे थे मेंटल टेंशन की और मेंटल डे की, तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इन्हीं लोगों को है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा है ये आदमी। पर क्या करे, ये इसी की नियति है, यानी ये इसका ही कर्म है, ये इसके कर्मों का फल है और ये अपना कर्मा भुगत रहा है जो इसने किया है, यानी कि अपने आप को टोटली पूरी तरीके से बेचा है, तो उसी का खामियाजा भुगत रहा है। अपने माँ बाप की भी बेइज्जती करा रहा है, अपनी भी बेइज्जती करा रहा है और सिर्फ जो बेचा है बस सिर्फ उसे पैसे मिल रहे हैं, पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। गुटखा किंग बोल रहा है कि बच्चे के साथ खेल के बहुत ज़्यादा मजा आया और पहली बार वो हमारे साथ इतना खेला है। क्यों, इससे पहले के कांटे चुभाते थे जो तुम्हारे साथ खेलता नहीं था। आप उसकी नैनी को देखो ना, नैनी के पास कब से खेल रहा है, अब से नहीं, पिछले 6 महीने से उसको देख के रिस्पॉन्स करता है, हंसता है, बोलता है, सब कुछ करता है। बच्चे को क्या पता कौन क्या है, फूफा कौन है, बुआ कौन है, वो सिर्फ अभी प्यार जानता है कि कौन प्यार से बात करता है, कौन उसको खिलाता है और कौन उसके साथ में टाइम स्पेंड करता है। और आखिरकार नान ने इसकी बनाई हुई दाल नहीं खाई और दाल जो खाई वो अम्मी वाली दाल ही खाई जो सुबह बनी थी। तो भैया मालकिन को तो नाराजगी हो गई, ऐसा कैसे हुआ, तुमने मेरी दाल क्यों नहीं खाई, तुमने तो हाँ कहा था, तुमने तो कैमरे में हाँ कहा था, फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। मैं अगर तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट गायब कर दूं तो नहीं यार, बच्चे के साथ में इतनी नाइंसाफी मत करो। अगर उसने कहा था कि खाएगा और नहीं खाया तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात होगी। बच्चे हमेशा ऐसा करते हैं, जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है वो खाते हैं। अब जो मूंग की बनाई हुई दाल होगी जो तुमने बनाई थी या अम्मी ने जिसने भी बनाई है नहीं अच्छी लगी होगी उसको। अब देखिए इसके बाद में ये नसीहत दे रही है पिज़्ज़ा को कि रात में झाड़ू नहीं लगाते क्योंकि उसके कुछ बाल गिरे हैं जो वो झाड़ू लगा के एक तरफ कर रही है। तुरंत ही इसने जो अगला सीन लगाया है वो रेस्टोरेंट का लगाया है जिसमें शेफ या बाकी जो कर्मचारी हैं वो खाना बना रहे हैं। सच पूछो तो देखकर बहुत ही बुरा लगा, एक तरफ वो बाल की बात कर रही है और उसके बाद में तुरंत ही वो खाना दिखा दिया है। आज गुटखा किंग दिखा रहा है कि उसके रेस्टोरेंट में खाना कैसे बनता है, यानी वो दिखाना चाहता है कि खाना जो साफ सुथरा बनता है। आप देख लो ये तंदूर देख लो जिसमें कि नान लगाए जा रहे हैं और ये एक चिकन बर्रा मटन बर्रा बना रहा है, तो वो देखिए किस तरीके से बना रहा है। तो बना हुआ दिखाया है इसने मटन तवा। तुम किसी तरीके से भी ये सब चीज़ें दिखा लो, दूसरों को बुला के बाहर से उनसे झूठ झूठी तारीफ करवा लो। जो रियल कस्टमर है जब वो तारीफ करेगा तभी तुम्हारा रेस्टोरेंट चलेगा, किसी के कहने से रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट इन्होंने कुछ चलाना नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने नाम करना है। दूसरा, इसको यहाँ टिकट देना है कि ये यहीं पर रहेगा और इसका काम चल रहा है। रेस्टोरेंट अब जैसा भी चलेगा चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है इनको। सच में इनको क्या दिक्कत है, जब तक YouTube का पैसा आ रहा है जब तक इनको कोई दिक्कत नहीं है। और YouTube का पैसा जिस दिन आना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा उस दिन देखना इनको क्या होने वाला है। खास तौर से घबराहट की महारानी को, क्योंकि उसके पास में किसी भी तरीके की कोई और एबिलिटी नहीं है। देखिए गुटखा किंग जो 1 बजे के बाद में रेस्टोरेंट बंद करके घर पे आया है और जब वो एंटर हुआ है तो सब के सब अनकंफर्टेबल थे, वो आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे और उसके आते ही उसके कैमरा शुरू होते ही सबको बैठ जाना है तो इसलिए सारे बैठ गए।
इनमें डब्बा भी थी और अम्मी भी थी। जब जैसा है तुम वैसा ही दिखाते हो, तो जिस तरह से लेटे बैठे थे वैसे ही लेटे बैठे रहते, तब तो हम समझते कि जैसा भी है वो आप वैसा ही दिखाते हो। अरे व्लॉग में जब कैमरा शुरू हो जाता है तो अच्छे अच्छे लोग जो है अपने आप को चेंज करते हैं। I mean, वो बनकर यही है कि ये जो असलियत नहीं है वही दिखाने की कोशिश करते हैं। गुटखा किंग को तमन्ना थी कि एथलीट भी वो बने और एथलीट की तरह से भागे दौड़े ये सब करे, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ एनसीसी में पार्ट लिया था और एनसीसी में भी उसे कुछ याद नहीं है, सिर्फ केले याद है और बिस्किट, यही चीजें याद है इसको। कि गांव में भी ये दो ही काम करता रहा है, या तो चोरी करता रहा है या इसी तरीके से लंगर वंगर कुछ ना कुछ लूट के इसको खाना पीना है, इसको इसी चीजों में मजा आता था। अब देखिए खाना पीना इसका सब बदल गया है। अब इस समय धड़ल्ले से पूरी चल रही है, बाकी चीजें चल रही हैं, क्योंकि इसको ये दिखाना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर ये असल में प्रेग्नेंट होती तो ये जितने भी कमेंट जो इसके व्लॉग में आ रहे हैं, मैंने देखा है कि जहाँ इसके सास से कमेंट हैं वहाँ इनको लाइक किया है कि सास बहुत अच्छी है, सास तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम बहुत लकी हो, इन सबको तो उसने लाइक किया है वहाँ पर। लेकिन वहीं पे एक दो कमेंट ऊपर या नीचे अगर किसी ने ऐसा कमेंट कर रखा है कि इसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है इसके प्रेगनेंसी के लिए और इसको दुआएं दी हैं और इसको कहा है कि जो तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए था वो मिल गया है, वो इसने लाइक नहीं किया है। भाई अगर ऐसा है, तो अगर ये बात सच है तो फिर तुमने उसको क्यों नहीं लाइक किया? किस चीज़ का इंतजार कर रही हो कि तुम ये लाइक करो? क्या ये वो चीज़ नहीं थी जिसको तुम कम से कम 2 साल से सपने की तरह अपने दिमाग में लेके चल रही हो और पनप रहा हो तुम्हारे दिमाग में वो सपना, और लगातार उसके लिए सबसे दुआएं कराती हो, सबसे कहती हो कि भाई ऐसा हो जाए हो जाए हो जाए। इतने दिन तक डॉक्टर के पास भागती रही, आती रही, जाती रही, मौदा से भी भाग रही हो कि डॉक्टर के जाना, डॉक्टर के जाना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हें मुबारकबाद दे, कोई तुम्हें दुआएं दे और उसके लिए तुम एक लाइक भी ना लगाओ? क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी तो तुम लाइक करोगे। तुम लाइक नहीं कर रहे हो। लाइक कर दोगे और लोगों को पता चल जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर असलियत है तो ठीक है और असलियत नहीं है तो फिर तुम झूठे साबित होगे। इसीलिए तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो उसको और इंतज़ार कर रहे हो कि ठीक है, जो एक हवा बनी थी वो हवा इसके खिलाफ बनी थी कि इसकी सास को इसने लड़ झगड़ के यहाँ से भगाया है, तो उसको हवा को बदलने के लिए ये सब किया है। असल में और कुछ नहीं है। इस समय इसके पीरियड चल रहे हैं और डिलेड कॉन्सेप्शन है, तो इसकी वजह से कई बार इसके पीरियड ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे इसने 2 अगस्त को एक व्लॉग बनाया था, तब भी इस बात का जिक्र किया था। तब कंसीव करने के ऊपर इसने लंबा चौड़ा भाषण दिया था और तब ये कहा था कि वहाँ हमारी डॉक्टर से बात हुई है, अभी हम कुछ दिन का ब्रेक लेंगे, अब हम इस बात की जल्दबाजी में नहीं करेंगे और हम अपना PCOD और PCOS की वजह से हम पहले अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे और उसके बाद में इसके ऊपर ध्यान देंगे, I mean बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे। और इन्होंने डॉक्टर के वहाँ जाना बंद कर दिया, जबकि इनका IVF का ट्रीटमेंट चल रहा था जिसमें कि बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो एक सर्टेन ड्यूरेशन में लगाए जाते हैं, तो वो इसने जाना बंद कर दिया और ये कहा कि कुछ दिन के लिए अवॉइड कर रही है और उसके बाद में ये लोग इसके बारे में सोचेंगे। ये बहुत शातिर है, बहुत ज़्यादा शातिर है। ये इसको पता है कि अगर नेगेटिव चल रहा है तो उसको दूसरी तरफ मोड़ने के लिए कहीं ना कहीं से दूसरी तरफ उसको लेके जाना पड़ेगा, इसलिए तबीयत खराब का नाटक करना सबसे अच्छा तरीका है। इससे क्या है, तो जिम वगैरह जाने से बच गई कि जो ये जाना नहीं चाहती, और दूसरी बात ये वहाँ पे इसका हालत ख़राब हो जाती थी। अगर थोड़ी बहुत भी वो जिम में कर ले तो इसकी बॉडी अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि बॉडी में कुछ भी चेंज आया ही नहीं इतने दिन में। अगर इसने रिलीजियसली किया होता तो डेफिनेटली इसकी बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस आते, और वो जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ही आदमी और करने लगता है और उसकी फिर प्रैक्टिस बेटर हो जाती है पहले से। और कुछ नहीं है, इसका फैलाया हुआ ड्रामा है। और बड़ा ही अजीब लगा, गुटखा किंग जो वापस आया है और अमरूद लेके आया है और साथ साथ खाना लेकर आया है। कह रहा है कि मैं खाना खा रहा था लेकिन खाया नहीं गया तो मैं खाना यहाँ ले आया। अरे क्या ऐसे प्लेटों में लाता हुआ कोई, पता समझ में नहीं आया ये कहाँ से आया खाना। अब इसके बाद में पासपोर्ट की कहानी शुरू होती है और पिज़्ज़ा को प्रेशर डाला जाता है कि उसको पार्टी देनी चाहिए उसके पासपोर्ट के लिए। पर पहले देखने वाली बात ये है, तुम लोगों के जब पासपोर्ट बने थे क्या तुमने पार्टी दी थी क्या? इसकी छोटी बच्ची है तो इसको कुछ भी प्रेशराइज करोगे या उससे कुछ भी बुलवाना चाहोगे और वो कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। और देखिए कितने पार्सल आते हैं इसके पास में, जो ये दिखा रही है उनमें से एक इसका स्पेशल पार्सल है जिसको खोल रही है और ये कह रही है इसमें क्या है। उसमें इसका
नाइट सूट है। देखा जाए ना, सबसे ज़्यादा खुश यही है। किस बात से खुश है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बैश मिला है उसको, मैडम को, उसके कपड़ों के ऊपर। अगर ऐसा नहीं था तो भैया ये नाइट सूट वगैरह कम से कम भाभी से ही ले लिया होता, भाभी की तो ये एडवर्टाइजमेंट करती होती। लेकिन नहीं, ये जानबूझ के आप ये इस समय ये सब चीज़ें करके दिखाएगी, और जब उनका प्रोडक्ट पूरी तरह से लॉन्च भी हो जाएगा ना, तब भी ये उनको जलाने के लिए, ये सब करने के लिए ऐसा काम करेगी। जिसको फेवरेट बोल रही है वो भी सब इसको फ्री में आए हैं कि बहुत दिन से तुमको जो है नाइट सूट में नहीं देखा। अच्छा भी लोग ऐसी ही फरमाइश करते हैं आजकल, फिर तो कुछ और कपड़ों की भी फरमाइश करते होंगे। क्या बोलना चाहती है ये लड़की? फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आ रही हैं, मजे आ रहे हैं बस। घर के अंदर ये दो अल्ट्रा पढ़े हुए लोग हैं, एक MBA है और एक BCA है, लेकिन छोटा प्रिंटर आया है तो कह रही है हमें तो कुछ पता नहीं है सबके बारे में, कि इसको भूलने की बीमारी हो गई है। पहले जो जो खाना बनाना जानती थी वो सब भूल गई है, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई सब चीज़ें भूल चुकी है। व्यूअर्स जो इतने सारे कमेंट करते रहते हैं, उनका ध्यान जो डाइवर्ट करने के लिए अब दूसरी प्लानिंग करी है, यानी कि अब ये गिव अवे नहीं करेगी, अब ये कुछ गिफ्ट भेजेगी, जिसके लिए DIY शॉप पे गए हैं। यानी कि अब लग गई है लंका। किसकी लग गई है लंका? पिज़्ज़ा की, क्योंकि उसको अब बहुत सारा काम मिलने वाला है। भैया मत पढ़ने दो इन बच्चों को, अगर पढ़ गए तो ये तुमसे सवाल करेंगे, तुमसे आगे निकल जाएंगे। मत पढ़ने दो इनको बच्चों को, इनसे यही सारे काम कराते रहो। और अब तो देख लो भाई, पूरी खीर सब चीज़ें खाई जा रही है। एक व्लॉग के अंदर ही ये वाला जो घर है जो रिनोवेशन में चल रहा है, कम से कम 3 बार इसने दिखाया इस घर को, रिनोवेशन कैसा चल रहा है, क्या काम चल रहा है। पता नहीं सोसाइटी के लोग कैसे करके इनके साथ रहते होंगे, क्योंकि हर 2 साल में किसी न किसी का घर इनका रिनोवेशन में आ जाता है। कभी मैडम जनाब लग जाते हैं तो कभी ये लग जाती है, और सुनिए सारा दिन ठुक 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 ठुक, उनको कितनी बुरी लगती होगी। देखिए अगले वीडियो को पहले से बता दिया कि जिससे कि लोग बाग जो उल्टे सीधे कमेंट ना करें और वो उसमें लग जाएं जो ये कह रही है, और जिस तरफ ध्यान डाइवर्ट करना चाह रही है वो सोचना शुरू कर दें। यानी कि अब ये गिव अवे नहीं करेगी, अब ये सीधे सीधे गिफ्ट देगी। दिवाली आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है, तो ये गिफ्ट देगी, अपने रेस्टोरेंट में भी देगी, ऑफर्स भी देगी वहाँ पर, और वैसे भी ये अपने गिफ्ट्स भेजेगी सबके यहाँ। आई मीन सेलेक्टिवली, नॉट सबके यहाँ। तो चलिए ये था हमारा पॉडकास्ट। आप ही बताइए जो मैंने आपको तर्क दिए हैं इस बात के कि जो ये प्रेगनेंसी वाला ड्रामा इसका चल रहा है, ये सचमुच में प्रेगनेंसी है या इसका पीरियड साइकिल जो अब हो गया है। अब क्योंकि ये लेट कंसेप्शन में चलती है तो इस बार इसका बहुत ज़्यादा हैवी हुआ है, तो उसकी वजह से इसको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ना मूव कर रही है, मुंह ऐसा सुझा के रखती है और यहाँ भर भर के खा रही है, और ये यही सब काम कर रही है। और जिम वगैरह भी जाना इस टाइम में छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी इस टाइम में जिम वैसे भी नहीं जाता है। तो आपका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।